एक बार पांडु पुत्र श्री कृष्ण वासुदेव के पास में बैठे थे और उन्होंने वासुदेव से निवेदन किया, हे प्रभु, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है और जाने अनजाने में हमारे हाथों से कई पाप हुए हैं, तो उन पापों की मुक्ति के लिए, हमारे कुल के पितरों के तारण के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे उसका निवारण हो सके। तो सभी मिलकर वासुदेव से प्रार्थना की, तो वासुदेव ने महर्षि वेदव्यास जी के पास में लेके गए और व्यास जी महाराज से यही प्रश्न किया। तो महाराज ने कहा कि आप सभी एकादशी का जो व्रत करेंगे, 12 महीने की 24 एकादशियाँ होती है, वो व्रत संपूर्ण रूप से करेंगे तो सभी पितरों का तारण होगा, पापों से मुक्ति मिलेगी, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलेगी। भीमसेन जी को देखकर सभी पांडुपुत्र उपवास करने लगे, हंसने लगे। सभी पांडुपुत्र ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, भीमसेन जी क्या है, ये भूखे नहीं रह सकते और ये एकादशी कैसे करेंगे। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि हे भीम जी, आप 24 एकादशियों में से एक एकादशी, निर्जला एकादशी जो आती है, वो एक व्रत अगर आप कर लेंगे तो भी आपको 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। और कभी कभार अधिक मास आ जाता है और उसके अंदर 2 एकादशी बढ़ जाती हैं, तो 2 एकादशी बढ़ने से क्या 26 एकादशी हो जाती है, तो 26 एकादशी का फल प्राप्त होगा। भीमसेन जी ने कहा, प्रभु, मेरे शरीर में एक वृक नाम की अग्नि चेतन रहती है, वो हमेशा मुझे बार बार खाने के लिए प्रेरित करती रहती है, मैं भूखा नहीं रह सकता। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा से भीमसेन जी ने निर्जला एकादशी का व्रत किया, तो इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी कहते हैं। पांडुपुत्रों ने किया, इसलिए इसे पांडव एकादशी कहते हैं। बिना जल के किया, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं।